हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे इस चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हो लेकिन आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहते, वहाँ की मोटी फीस नहीं जमा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको यहाँ पर जो 6 मंथ का कोर्स है इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है, मैं आपको सिर्फ 10 दिन में करवाने वाला हूँ। दोस्तों, सिर्फ 10 दिन में करवाने वाला हूँ। शर्त ये है कि जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, जिस तरीके से दूंगा, जिन कीज़ की प्रैक्टिस करने को बोलूँगा, जितने घंटे बोलूँगा, आपको उतना ही करना है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसकी स्क्रीन को जो है फुल मोड पे कर लो, ताकि आपको ये सारी कीज़ साफ साफ और बड़े दिखाई दें और मेरी उंगलियों का जो मूवमेंट है वो आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो टाइपिंग सीखने से पहले जो कीबोर्ड के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इन सभी को डायरी पर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अभी जो ये मेरी उंगली जहाँ पर चल रही है इस लाइन पे, इससे हम कहते हैं होम रो। ठीक है, HOME, होम, ROW, रो। रो का मतलब क्या होता है? एक रेखा या पंक्ति। ठीक है, इस लाइन या फिर इसको लाइन भी बोल सकते हो। इसको होम रो क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम रेस्टिंग पोजीशन पे, जब हम कोई भी की टाइप नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ इस पोजीशन पर रहता है। मतलब हम कहीं पर भी कोई भी की प्रेस करनी हो तो हम प्रेस करने के बाद यहीं पर चले आते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी काम से बाहर जाना हो तो हम काम करने के बाद वापस अपने घर चले आते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे होम रो कहते हैं। ठीक है, अब होम रो के जो ऊपर की लाइन होती है जी, जहाँ अभी मेरी उंगली चल रही है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपर रो, यानी कि ऊपर की रो या ऊपर की पंक्ति या रेखा। ठीक है, क्योंकि जो होम के ऊपर है इसलिए ऊपर की लाइन। ऐसे ही जो होम रो के जो नीचे की जो लाइन होती है इससे हम कहते हैं बॉटम रो। ठीक है, या फिर डाउन रो। ठीक है, क्योंकि ये होम के नीचे है इसलिए डाउन रो या फिर बॉटम रो कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। होम रो, अपर रो और एंड बॉटम रो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 0 से लेकर के 987 से 1 तक सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं तो उसी से इसका नाम क्या है? नंबर रो। ठीक है, इसका क्या नाम है? नंबर रो। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अभी तक मैं समझता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शिफ्ट की हैं, राइट में और लेफ़्ट में। ठीक है, 2 की क्यों है यहाँ पर? इसका कैसे यूज होता है आगे जब आपकी बारी आएगी तब मैं इसको बताऊँगा। यहाँ पर एक कैप्स की, एक टैब की, इसको कहते हैं टिल्डे की। ठीक है, टिल्डे की। ठीक है, और इसका काम कहाँ पर होता है इसको आगे चल कर के मैं बताऊँगा। और ये ESC, ये मतलब वो एस्केप की, यानी कि बाहर निकलने के लिए होती है। ठीक है, इन सब का यूज मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। अभी मैं आपको आज बताने वाला हूँ होम रो के बारे में। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और इसके मत कीजिएगा क्योंकि नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्लास समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखिए और फिर ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप फ़िलहाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं फिंगर्स की, कि ये 4 उंगलियां और ये अंगूठा। ठीक है, और ये 4 उंगलियां और एक अंगूठा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं टाइपिंग में ये 4 उंगलियां यूज होंगी और ये 4 उंगलियां यूज होंगी। ठीक, लेकिन इन दोनों में से एक अंगूठा यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा अंगूठा यूज होने वाला है? ठीक, जैसे कि मैं राइटी हूँ। ठीक है, मैं अपने सारे काम राइट से करता हूँ तो मैं अपने राइट हैंड के थंब का यूज करूँगा। अगर कोई व्यक्ति लेफ्टी है तो सारे काम अपने लेफ़्ट हैंड से करता है तो वो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा यूज करेगा। ठीक है, और शायद आपको क्लियर होगा।
मैं राइटी हूँ तो मैं अपने राइट हैंड का यूज करूँगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ASDF, ASDF, क्लियर है, ठीक है। ये चारों उंगलियाँ इन कीज़ पे रखेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप सेमीकोलन, मतलब ये की देख रहे हैं ना आप, यहाँ से मैं रखना स्टार्ट करूँगा, सेमीकोलन, उसके बाद LKJ, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, सेमीकोलन LKJ, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया है कि अगर मैं राइटी हूँ तो राइट हैंड का थंब यूज करूँगा, कहाँ पर, स्पेस बार पर। अब आप देख रहे हैं स्पेस बार, इसकी जो लोकेशन है ऑटोमेटिकली स्पेस बार पे आ रही है, ठीक है। तो मैं इस अंगूठे से स्पेस बार का प्रेस करना बताऊंगा, ठीक है। और कोई अगर लेफ्टी है तो लेफ़्ट हैंड के थंब का यूज करेगा, ठीक है, स्पेस बार को प्रेस करने के लिए, ठीक है। मैं राइटी हूँ तो इसका यूज करूँगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोजीशन की बात, ठीक है। अब आपको क्या प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो आपको क्रम याद रखना है, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस, ठीक। 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 स्पेस, ठीक। ये हो गई क्रम की बात, ठीक है। अब क्रम से क्या बनेगा, ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस SKDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है। ये आपको काम करना है, ठीक है, डे 1 में, ठीक है दोस्तों। कम से कम आपको लगातार 3 घंटे, अगर आप लगातार नहीं कर पाते हैं तो हर आधे घंटे के बाद 10 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, और ठीक है। अब होता क्या है, शुरुआत में आपके हाथ की ये उंगलियां बहुत अच्छे से प्रेस होती हैं, ठीक है, और लेकिन इन दोनों उंगलियों में क्या होता है कि हम प्रेस करना चाहते हैं, ये तो प्रेस हो जाती है ये, ठीक है। ये मेरे साथ भी हो जाता था, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था तो मुझे पहले लगा कि ये मेरे हाथ में कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इन उंगलियों का जो यूज होता है वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। ख़ासकर माइक्रो मूवमेंट्स के लिए इन उंगलियों का मूवमेंट बहुत कम होता है, इसलिए इनकी जो मोबिलिटी है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घबराइए मत कि ये आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेस करना चाहते हैं ऐसे प्रेस हो जा रहा है तो डरिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, सेमीकोलन आप प्रेस करना चाहते हैं लेकिन हो क्या जाता है, प्रेस L, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपकी ये सही हो जाएगी, ठीक है। एक बार हम फिर देख लेते हैं, होम रो, अपर रो, बॉटम रो, ठीक है, नंबर रो, स्पेस बार, 2 शिफ्ट की, ठीक है, टैब, टिल्डे की और एस्केप की, ESCAP, ठीक। फिर एक बार देखते हैं क्रम क्या है, 4 उंगलियां, ये 4 उंगलियां, और ये कौन सा थंब यूज करेंगे, अगर आप राइटी हैं तो राइट का, और लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट हैंड का, ठीक है। किसकी पे, ये स्पेस बार पे यूज करना है, ठीक है। पोजीशन क्या है इसकी, ASDF, इधर से सेमीकोलन L, हाँ देख लीजिएगा, ये जो होता है यहाँ जिसको अर्धग्राम बोलते हैं, तो सेमीकोलन LKJ, और ये अंगूठा स्पेस बार पे रहेगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे इधर से, ठीक है, इधर से चलेंगे इस तरीके से, और इसके बाद स्पेस बार, फिर उसके बाद इधर से इस तरफ, ठीक है। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है।
अब मैं आपको एक टिप और देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप ASDF पर पहुँचेंगे, जैसे ही आप F को प्रेस करेंगे तुरंत आपको स्पेस बार प्रेस कर देना है, ठीक है। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस बार प्रेस करने में आपको ज़रा सी भी देरी नहीं करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। वो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी के कमेंट्स का आंसर दे सकूँ, ठीक है। बाकी अगर आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं 10 दिन के अंदर आपको पूरी बहुत अच्छे से स्पीड सिखा दूँगा कि किस तरीके से टाइप करते हैं, ठीक है। और मैं आपको धीरे धीरे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ टाइपिंग कैसे करते हैं, कैसे उंगलियों की शिफ्टिंग होती है और किस तरीके से उंगलियों का मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही आप सीख जाओगे कि आप आराम से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहें उतनी स्पीड से उंगलियों में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बस क्या शर्त है, जो काम मैं आपको देता हूँ हर रोज़ एस्टिस आपको करना है, उसमें अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये नहीं है कि आप यू कर रहे हो ASTF LKJ, इस तरीके से भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। जो मैं कहूँ, जैसे कहूँ दोस्तों, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। कोई डाउट है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you.